अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इनइक्वालिटी पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जहां पे हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व किया जाए। तो हम लोगों ने इंडेक्स को समझा था, फिर से एक बार इंडेक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा था इंट्रोडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का परिचय क्या है, असमानता का परिचय, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता के नियम क्या है, आइदर और केस, या तो या प्रकरण को समझा था। फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझा था, जिसमें 3 टाइप के कुल मिलाकर के प्रश्न देखे जाते हैं। डायरेक्ट इनइक्वालिटी, लैंग्वेज बेस्ड इनइक्वालिटी, कोडेड बेस्ड इनइक्वालिटी। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष असमानता, भाषा आधारित असमानता, कोडेड असमानता। पे इन बातों पे हम लोगों ने चर्चाएं की थी प्रीवियस क्लास में। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आ चुका है। यह क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट इनइक्वालिटी टाइप का पूछा गया है। तो हमें यहाँ पे कथन दिया गया है। इस कथन के आधार पे हमसे निष्कर्ष पूछा गया है। कथन में बोला जा रहा है एफ ग्रेटर इक्वल टू जी, जी इक्वल टू एच, फिर कॉलन आ गया है। मतलब स्टेटमेंट हमारा क्या है, इस बार दो पार्ट में क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। फिर उसके बाद जी ग्रेटर जे, जे ग्रेटर इक्वल टू के, इसी के बेहाफ पे कंक्लूजन पूछा गया है। कंक्लूजन को हिंदी में निष्कर्ष बोलते हैं। एफ ग्रेटर इक्वल टू के और के लेस देन एच। तो हमसे ये दो कंक्लूजन पूछे गए हैं ऊपर स्टेटमेंट दे करके। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हम इन निष्कर्षों को हल करने की कोशिश करेंगे। अब हमें ये चेक करना है क्या एफ के से बड़ा और बराबर है कि नहीं, या के एच से छोटा है कि नहीं। तो चलिए अब हम इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि एफ से के पे पहुंचने के लिए हमें कोई कॉमन एलिमेंट चाहिए। कॉमन एलिमेंट क्या होता है कि जब भी स्टेटमेंट दो पार्ट में ब्रेक होता है, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई लेटर उन दोनों के बीच में होता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एफ से के पे पहुंचने के लिए पहले हम एफ से जी पे जाएंगे और फिर जी से के पे जाएंगे। तो एफ और के को कनेक्ट कौन कर रहा है, जी कर रहा है। और हमने प्रीवियस क्लास में ये समझा था कि जब कभी भी हम फॉरवर्ड जाते हैं तो साइन क्या होते हैं, सेम रहते हैं, लेकिन जब हम बैकवर्ड जाते हैं तो साइन क्या होते हैं, उलट जाते हैं। तो चलिए अब इस प्रश्न के समाधान को हम देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, एफ से के पे जाने के लिए एफ से हमें जी पे जाना होगा और जी से के पे जाना होगा। तो हम देख पा रहे हैं एफ से के हम डायरेक्टली जा रहे हैं, और कैसे जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं। और एफ और के बीच में कितने टाइप के साइन आ रहे हैं, 3 टाइप के साइन आ रहे हैं, ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर। हमें पता है ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर में कंपैरिजन करने पे, तुलना करने पे ग्रेटर निकलता है। लेकिन यहाँ ग्रेटर ना दे करके ग्रेटर इक्वल दिया है, इस वजह से ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत है। दूसरे निष्कर्ष की अगर हम बात करें, तो अब हमें के से कहाँ जाना है, एच पे जाना है। तो अब हम देख पा रहे हैं के से एच पे तो जा रहे हैं, लेकिन कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। और हमने ये समझा था प्रीवियस क्लास में, जब कभी भी हम बैकवर्ड जाते हैं तो साइन क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे के और एच के बीच में कितने टाइप के साइन है। हम देख पा रहे हैं ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल है। तो हमें पता है ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कंपैरिजन करने पे ग्रेटर निकलता है। तो यहाँ पे ग्रेटर निकल रहा है। अब ग्रेटर का उल्टा होता है क्या, लेस देन। ग्रेटर का उल्टा होता है क्या, लेस देन। और हमें निष्कर्ष में लेस देन दिया गया है, तो इस बिहाफ पे ये वाला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा केवल दूसरा निष्कर्ष क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अब हमें देखना है किस विकल्प में ये केवल दूसरा निष्कर्ष सही हो रहा है। हम देख पा रहे हैं विकल्प 2 में यदि केवल निष्कर्ष 2 सही है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है, विकल्प 2। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें फिर से कथन दिया गया है। अब इस कथन के आधार पे क्या, दो निष्कर्ष पूछे गए हैं।
कथन में बोला जा रहा है P लेस देन Q, Q इक्वल टू R, R ग्रेटर इक्वल टू S, S ग्रेटर इक्वल टू T। पहला निष्कर्ष T लेस इक्वल टू Q, दूसरा निष्कर्ष R ग्रेटर देन P। अब इसी के बिहाफ पे हमें क्या बताना है, निष्कर्ष बताना है कथन के बिहाफ पे कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा गलत होगा। चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें ये बताना है कि T लेस देन Q सही है कि गलत है। हमें देख पा रहे हैं कि T से हम Q पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। तो T से Q हम कैसे गए, बैकवर्ड गए। तो बैकवर्ड जाने पे हमें पता है इक्वल, ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर इक्वल में क्या निकलता है, इक्वल निकलता है। और बैकवर्ड जाने पे साइन रिवर्स हो जाते हैं। तो ग्रेटर इक्वल का रिवर्स क्या होगा, लेस इक्वल होगा। ग्रेटर इक्वल का रिवर्स क्या होगा, लेस इक्वल होगा। और यहाँ पे लेस इक्वल दिया है तो ये निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष को देखें, हमें आर से कहाँ जाना है, पी जाना है। तो हम फिर से देख पा रहे हैं कि आर से हम पी कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। आर से पी कैसे गए, बैकवर्ड गए। और हमें पता है लेस और इक्वल में क्या निकलता है, लेस निकलता है। तो बैकवर्ड जाने पे साइन फिर से क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो लेस देन क्या बन जाएगा, बैकवर्ड जाने पे ग्रेटर बन जाएगा। लेस देन क्या बन जाएगा, ग्रेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे भी ग्रेटर दिया है, इस वजह से ये निष्कर्ष भी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो हम समाधान में देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे हमारे दोनों ही निष्कर्ष क्या है, सही की श्रेणी में। अब हमें देखना है किस विकल्प में दोनों सही आ रहे हैं। यदि दोनों ही निष्कर्ष 1 और 2 क्या है, सही है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क्या होगा, 5 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें यहाँ पे अब कथन 3 पार्ट में ब्रेक करके दिया गया है कॉलन के वजह से। ए लेस इक्वल टू बी, बी लेस देन सी, फिर ए ग्रेटर इक्वल टू डी, फिर सी लेस इक्वल टू एफ। अब इसी के बिहाफ पे निष्कर्ष पूछा गया है, डी लेस देन सी और दूसरा एफ ग्रेटर इक्वल टू डी। अब हमें ये बताना है कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करेंगे। अब हमें ये बताना है कि डी लेस देन सी सही है कि गलत है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन स्टेटमेंट्स को आपस में क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। मर्ज किस बिहाफ पे होगा, कॉमन एलिमेंट के बिहाफ पे होगा। तो चलिए हम देखते हैं समाधान में किस तरह से मर्ज किया जा रहा है। हम देख पा रहे हैं डी लेस इक्वल टू ए लेस इक्वल टू बी लेस देन सी और सी लेस इक्वल टू क्या है, एफ है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा मर्ज हो गया। कैसे मर्ज हुआ, यहाँ पे हमने देखा इस वाले स्टेटमेंट के पार्ट में और इस वाले पार्ट में ए कॉमन था, और इस वाले स्टेटमेंट और इस वाले स्टेटमेंट में सी कॉमन था। तो तीनों ही स्टेटमेंट के तीनों पार्ट में कहीं ना कोई एक एलिमेंट क्या था, कॉमन था, जिसके बिहाफ पे ये तीनों पार्ट एक दूसरे से क्या हो गए, मर्ज हो गए, मतलब जुड़ गए। अब इसी के बिहाफ पे हम निष्कर्ष चेक करेंगे कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। अगर हम पहले निष्कर्ष को देखें तो हमें डी से कहाँ जाना है, सी जाना है। अब हम डी से सी कैसे जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं। और हमें पता है फॉरवर्ड जाने पे साइन क्या होते हैं, सेम रहते हैं। हमें पता है लेस इक्वल और लेस इक्वल और लेस देन में क्या निकलता है, लेस देन निकलता है। और फॉरवर्ड जाने पे साइन चेंज नहीं होंगे, तो लेस देन का लेस देन ही रह जाएगा। तो यहाँ पे डी लेस देन सी दिया ही हुआ है, तो इस वजह से पहला निष्कर्ष हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगर हम दूसरे निष्कर्ष को देखें तो दूसरे निष्कर्ष में हमें एफ से जाना है डी पे। हम देख पा रहे हैं एफ से डी पे हम कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। तो बैकवर्ड जाने पे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है एफ और डी के बीच में कितने टाइप के साइन है। तो लेस इक्वल, लेस इक्वल, लेस देन, लेस इक्वल। तो लेस इक्वल और लेस में क्या निकलता है, लेस देन निकलता है। और लेस का उल्टा क्या होता है, ग्रेटर होता है। लेस का उल्टा क्या होता है, ग्रेटर होता है। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर इक्वल दिया है, इस वजह से ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न में केवल हमारा पहला निष्कर्ष सही है,
दूसरा गलत है। अब हमें देखना है किस विकल्प में दिया है। तो हम देख पा रहे हैं पहले ही विकल्प में लिखा हुआ है यदि केवल एक निष्कर्ष क्या है, सही है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हुआ, एक हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है फिर से। अब उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे हमसे दो निष्कर्ष पूछे गए हैं। स्टेटमेंट क्या है, यू ग्रेटर ए इक्वल आई लेस इक्वल ओ लेस देन ई। अब इसी के बिहाफ पे निष्कर्ष पूछा गया है, कंक्लूजन, आई लेस इक्वल टू ई और दूसरा ओ ग्रेटर देन यू। तो हमें बताना है कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करेंगे। तो हम ये देखेंगे कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष गलत हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब हमें ये देखना है कि आई और ई के बीच में कितने एलिमेंट है। हम देख पा रहे हैं कि आई से ई हम कैसे जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो हमें पता है फॉरवर्ड जाने पे साइन चेंज नहीं होते हैं। लेस इक्वल और लेस में क्या निकलता है, लेस देन निकलता है। लेस इक्वल और लेस में क्या निकलता है, लेस देन निकलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस इक्वल दिया है, इस वजह से पहला निष्कर्ष हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष को अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरे निष्कर्ष में हमें ओ से यू जाना है। तो ओ से यू हम कैसे जा रहे हैं, हम ओ से यू बैकवर्ड जा रहे हैं। ओ से यू बैकवर्ड जा रहे हैं, तो बैकवर्ड जाने पे साइन रिवर्स हो जाते हैं। लेकिन एक बात को अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ओ और यू के बीच में यहाँ पे अपोजिट साइन आ गए। अब अपोजिट साइन आने की वजह से रिलेशन क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। और डाउटफुल होने पे हम चीज़ों को क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। तो ये वाला भी निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डाउटफुल का मतलब क्या है, ये संदेह की श्रेणी में आ जाएगा। तो जो भी चीज़ संदेह के श्रेणी में आती है वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही निष्कर्ष क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो इसलिए ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो सही है। अब हमें देखना है किस विकल्प में दिया है, चौथे विकल्प में, यदि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो क्या है, सही है। तो इसका सही विकल्प क्या हुआ, चार हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमें स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया है वो तीन पार्ट में ब्रेक करके दिया गया है। एल इक्वल एम ग्रेटर इक्वल टू एन, एम ग्रेटर पी, एल लेस देन के। अब इसी के बिहाफ पे निष्कर्ष पूछा गया है, पहला के ग्रेटर पी, दूसरा एन लेस देन के। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो तीन पार्ट में स्टेटमेंट दिए गए हैं इनको हमें क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। मर्ज हम किस बिहाफ पे करेंगे, कॉमन एलिमेंट के बिहाफ पे करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं पहले और दूसरे पार्ट में एम कॉमन है, फिर पहले और दूसरे में हम देख पा रहे हैं एम के अलावा और कोई कॉमन नहीं है। फिर हम पहले और तीसरे को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एल कॉमन है। तो एम एम एल एल के वजह से ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक साथ मर्ज हो जाएंगे। फिर उसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, निष्कर्ष का हल निकालेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कि कौन सा निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे समाधान में कि ये तीनों स्टेटमेंट आपस में क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। अब पहले निष्कर्ष को हम देखेंगे, कंक्लूजन को, कि सही है कि गलत है। अब हमें क्या करना है, के से पी जाना है। तो के से पी जाने के लिए हम के से कहाँ जाएंगे, एम पे जाएंगे, और एम से कहाँ जाएंगे, पी जाएंगे। हम देख पा रहे हैं के से एम भी हम फॉरवर्ड गए और एम से पी भी फॉरवर्ड गए। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं के से एम के बीच ग्रेटर और इक्वल दिया है। तो हमें पता है यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल में क्या निकलेगा, ग्रेटर निकलेगा। और एम से पी के बीच में क्या निकल के आ रहा है, ग्रेटर का साइन है। तो हमें पता है ग्रेटर और ग्रेटर में, ग्रेटर और ग्रेटर में क्या निकलता है, ग्रेटर निकलता है। और यहाँ पहले निष्कर्ष में ग्रेटर दिया है, इस वजह से पहला निष्कर्ष हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष को ध्यान से देखें तो अब हमें कहाँ जाना है, एन लेस देन के बताना है। तो एन लेस देन के कैसे होगा, हमें ये देखना होगा कि एन से के हम किस तरह से जा रहे हैं। तो एन से के अब हम किस तरह से जा रहे हैं, हम ये समझेंगे। हम देख पा रहे हैं एन से के हम बैकवर्ड जा रहे हैं।
तो बैकवर्ड जाने पे हमें पता है साइन क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल में क्या निकलता है, ग्रेटर निकलता है। और ग्रेटर का उल्टा हम करते हैं तो क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है। और यहाँ लेस देन दिया है तो ये पहला निष्कर्ष क्या, दूसरा भी निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही निष्कर्ष क्या होते हैं, सही होते हैं। तो इसलिए दोनों ही निष्कर्ष एक और दो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब हमें देखना है किस विकल्प में दोनों सही हैं। हम देख पा रहे हैं पांचवें विकल्प में यदि दोनों ही निष्कर्ष एक और दो क्या है, सही है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प क्या है, 5 है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमें फिर से एक कथन दिया गया है। अब उस कथन के आधार पे हमें निष्कर्षों को क्या करना है, सही करना है, गलत करना है। तो कथन में बोला जा रहा है W ग्रेटर इक्वल टू D, D लेस देन M, M लेस देन P, P लेस देन A इक्वल टू F। पहला निष्कर्ष F ग्रेटर D, दूसरा निष्कर्ष P लेस देन W। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि F से D जाने के लिए हमें बीच में एलिमेंट्स को देखना होगा। तो हम देख पा रहे हैं समाधान में F से D जाने के लिए, F से D पे जाने के लिए हम कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। तो F से D कैसे गए, बैकवर्ड गए। तो बैकवर्ड जाने पे हमें पता है साइन क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो हम देख पा रहे हैं लेस देन, लेस देन, लेस देन और इक्वल में, लेस और इक्वल में क्या निकलता है, लेस देन निकलता है। और बैकवर्ड जाने पे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब लेस देन क्या बन जाएगा, ग्रेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन दिया, इस वजह से ये निष्कर्ष हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष की बात करें, अब हमें कहाँ जाना है, P से W पे जाना है। तो P से W पे अब हमें जाना है, तो अब हमें ये देखना होगा P से W हम किस तरह से जा रहे हैं। तो P से W हम बैकवर्ड जा रहे हैं। यहाँ पे भी P से W हम कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। तो P से W बैकवर्ड जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं W और M के बीच में अपोजिट साइन आ गया। W और M के बीच में यहाँ पे अपोजिट साइन आ गया। और हमें पता है जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में अपोजिट साइन आता है तो रिलेशन क्या हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है। तो यहाँ पे ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या था, केवल पहला निष्कर्ष सही था, इस वजह से हमारा क्या होगा, केवल पहला सही। अब हमें देखना है यह किस विकल्प में है। हम देख पा रहे पहले ही विकल्प में दिया गया है केवल पहला निष्कर्ष क्या है, सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें यहाँ पे कथन दिया गया, अब इस कथन के आधार पे निष्कर्ष पूछा गया है। कथन में बोला जा रहा है कथन में बोला जा रहा है H ग्रेटर इक्वल टू M, M ग्रेटर देन F, F लेस देन A इक्वल टू B ग्रेटर S। पहला निष्कर्ष H ग्रेटर B, दूसरा निष्कर्ष F लेस देन S। अब इसी के बिहाफ पे हमसे निष्कर्ष पूछा गया है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं H से हमें कहाँ जाना है, B जाना है। तो हम देख पा रहे हैं H से B अब हम कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं कि फॉरवर्ड जा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो H से B हम फॉरवर्ड गए। तो H से B, H के बीच हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अपोजिट साइन आया। और जब जब दो एलिमेंट्स के बीच में अपोजिट साइन आता है तो रिलेशन क्या हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है। तो पहला रिलेशन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। हम दूसरे निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो हमें F से कहाँ जाना है, अब S पे जाना है। तो F से S पे जाना है तो हम देख पा रहे हैं F से S पे हम फिर से कैसे जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो फॉरवर्ड तो जा रहे हैं लेकिन F और S के बीच में फिर से क्या आ गया, अपोजिट साइन आ गया। अपोजिट साइन आने के वजह से रिलेशन क्या हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है, संदेह की श्रेणी में आ जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे तीन संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि जब भी दो लोगों के बीच में विपरीत चिन्ह आता है तो तीन संभावनाएं वो कौन कौन सी हैं, एफ एस से बड़ा भी हो सकता है,
छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो इस वजह से यह निष्कर्ष क्या हो जाएगा, यह भी गलत की श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ हम बोलेंगे दोनों ही निष्कर्ष हमारे क्या होते हैं, गलत। अब हमें देखना है किस विकल्प में दिया है दोनों ही निष्कर्ष गलत है। हम देख पा रहे हैं चौथे विकल्प में यदि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो अनुसरण कर रहा है, तो चौथा विकल्प हमारा क्या होगा, इसका होगा, ना ही पहला ना ही दूसरा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमसे फिर से एक कथन दिया गया है। कथन में बोला जा रहा है बी ग्रेटर टी, टी ग्रेटर क्यू, क्यू ग्रेटर आर, आर इक्वल टू एफ। अब इसी के बिहाफ पे निष्कर्ष पूछा गया है, क्यू ग्रेटर इक्वल टू एफ और दूसरा टी ग्रेटर एफ। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की हम बात करें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं Q से F पे हमें जाना है। तो हम Q से F पे कैसे जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो फॉरवर्ड जा रहे हैं और Q और F के बीच में कितने टाइप के साइन है, दो टाइप के साइन है, ग्रेटर और इक्वल। हमें पता है ग्रेटर और इक्वल में क्या निकलता है, ग्रेटर निकलता है, लेकिन यहाँ ग्रेटर इक्वल दिया है तो इस वजह से पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम दूसरे निष्कर्ष को देखें तो हमें T से कहाँ जाना है, F पे जाना है, और T और F के बीच में क्या रिलेशन है, T ग्रेटर F है। तो T से F पे हम जा रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं T से F के बीच में दो टाइप के साइन है, ग्रेटर और इक्वल। तो हमें पता है ग्रेटर और इक्वल के बीच में क्या निकलता है, ग्रेटर निकलता है, और यहाँ ग्रेटर दिया, इस वजह से दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे केवल दूसरा ही निष्कर्ष हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अब हमें देखना है किस विकल्प में दिया गया है। हम देख पा रहे हैं दूसरे विकल्प में यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे हमारा जो कथन है फिर से दो पार्ट में ब्रेक हो चुका है। तो दो पार्ट में ब्रेक होने की वजह से अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों पार्टों को क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। मर्ज किस बिहाफ पे करेंगे, हम कॉमन टर्म देख करके मर्ज करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कथन में एस इक्वल टू आर, आर ग्रेटर इक्वल टू क्यू, पी लेस देन क्यू। अब पहला निष्कर्ष हमसे पूछा जा रहा है एस ग्रेटर इक्वल टू पी, दूसरा आर ग्रेटर देन पी। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करते हैं। तो दोनों को सबसे पहले हम मर्ज कर देंगे, ब्रेक हुए स्टेटमेंट को। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोनों में कॉमन टर्म क्या था, क्यू था। दोनों में कॉमन टर्म क्यू था, तो क्यू के वजह से ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या हो गए, मर्ज हो गए। क्यू के वजह से दोनों आपस में क्या हो गए, मर्ज हो गए। अब हमें एस से कहाँ जाना है, पी जाना है। तो एस से पी हम जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं। एस से पी कैसे जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो एस और पी के बीच में कितने टाइप के साइन आ रहे हैं, इक्वल, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर। हमें पता है इक्वल, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में क्या निकल के आता है, ग्रेटर निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ग्रेटर इक्वल दिया है। तो इस वजह से ये निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर हम दूसरे निष्कर्ष को ध्यान से देखें तो हमें कहाँ जाना है, आर से कहाँ जाना है, पी जाना है। तो आर से हम पी जा रहे हैं। तो आर से पी जा रहे हैं, तो आर और पी के बीच में क्या दिया गया है, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर दिया है। तो हमें पता है ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में क्या निकलता है, ग्रेटर निकलता है। तो यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही होगा। तो इस प्रश्न में केवल हमारा दूसरा ही निष्कर्ष क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो अब हमें देखना है किस विकल्प में केवल दूसरा निष्कर्ष सही हो रहा है। हम देख पा रहे हैं विकल्प दो में यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क्या होगा, दो होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे टाइप चेंज हो गया है, यहाँ पे भाषा पे आधारित प्रश्न आ चुके हैं। हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति सही होगा यदि अभिव्यक्ति P ग्रेटर Q, Q इक्वल टू R, R ग्रेटर इक्वल टू S, S लेस देन T, T लेस इक्वल टू U निश्चित रूप से क्या हो,
सही हो। तो हमें बताना है किस विकल्प में यह क्या होगा, निश्चित रूप से क्या होगा, सही होगा। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए, समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमें देखना होगा कौन सा विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा। अगर हम सारे ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन हम देख पा रहे हैं, P और T के बीच में संबंध क्या बन रहा है, P T से ग्रेटर इक्वल है। अब यहाँ पे P है और यहाँ पे T है, तो हम देख पा रहे हैं P और T के बीच में हम कैसे जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं। लेकिन फॉरवर्ड जाने पर भी यहाँ पे इन दोनों के बीच में अपोजिट साइन आ जा रहा है, अपोजिट विपरीत चिन्ह आ जा रहा है। इस वजह से पहला वाला विकल्प तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला वाला तो गलत हो गया। अगर हम दूसरे विकल्प को देखें, Q से कहाँ जाना है, T जाना है। तो Q से T हम फिर से अगर जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो फिर से देख पा रहे हैं कि R और T के बीच में फिर से विपरीत चिन्ह आ गए। तो विपरीत चिन्ह आने पे फिर से संबंध क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो दूसरा निष्कर्ष भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। हम तीसरे वाले विकल्प को अगर ध्यान से देखें तो S से कहाँ जाना है, P जाना है। तो S से P हम कैसे जा रहे हैं, एस से पी हम बैकवर्ड जा रहे हैं। तो हमें पता है ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल में क्या निकलता है, ग्रेटर निकलता है। और ग्रेटर का उल्टा क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है। और यहाँ लेस देन दिया है, तो ये वाला विकल्प हमारा क्या है, सही है। जैसा कि हम समाधान में देख पा रहे हैं, अभिव्यक्ति P ग्रेटर Q, Q इक्वल टू R, R ग्रेटर इक्वल टू S, S लेस देन T, T लेस इक्वल टू U से यह संबंध निष्कर्ष एस लेस देन पी निश्चित रूप से क्या होता है, सही। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प हुआ, वो विकल्प क्या हुआ, 3 हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और फिर इसको हल करने की कोशिश करेंगे। बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति गलत होगा। पिछले सवाल में हम लोग सही बता रहे थे, इस बार के सवाल में हमें क्या बताना है, गलत बताना है। हमें वह विकल्प सही करना है जो विकल्प क्या हो, गलत हो। और आगे प्रश्न में पूछा गया है, ए लेस देन बी, बी लेस इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी, डी ग्रेटर इक्वल टू ई, निश्चित रूप से क्या होगा, सही होगा। तो चलिए, अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए, समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की अगर हम बात करें तो हमें सारे विकल्पों को देखना होगा, कौन सा विकल्प गलत होगा, वही हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि अब हमें वो बताना है कि जो विकल्प हमारा क्या हो, गलत हो। तो अगर हम पहले विकल्प को देखें, सी से ए, तो हम देख पा रहे हैं सी से ए हम कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। बैकवर्ड जाने पे सी से ए के बीच में दो तरह के चिन्ह आ रहे हैं, लेस और लेस इक्वल। लेस और लेस इक्वल में लेस देन निकलता है, और लेस का उल्टा क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। यहाँ ग्रेटर दिया है, तो ये सही होने के वजह से हम इस वाले विकल्प को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ निष्कर्ष में सी ग्रेटर ए दे दिया जा रहा है, यहाँ पे सी ग्रेटर ए सही साबित हो रहा है। लेकिन हमें विकल्प में बोला गया, प्रश्न में बोला गया कि वो विकल्प बताएं जो गलत हो। तो इस वजह से पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प को अगर हम ध्यान से देखें, ई लेस इक्वल टू सी, अब हमें ई से कहाँ जाना है, सी पे जाना है। तो ई से सी पे हम कैसे जा रहे हैं, फिर से बैकवर्ड जा रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं इक्वल और ग्रेटर इक्वल में क्या निकलता है, ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर इक्वल का क्या हो जाता है, लेस इक्वल। तो यहाँ से फिर लेस इक्वल दिया है, मतलब फिर से ये निष्कर्ष क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। दूसरा विकल्प सही हो जा रहा है। तो सही होने की वजह से फिर से हम इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो ये विकल्प भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब तीसरे विकल्प को अगर हम ध्यान से देखें, तो तीसरे विकल्प में हमसे पूछा है डी ग्रेटर बी। तो डी से कहाँ जाना है, बी जाना है। तो हम देख पा रहे हैं डी से बी लेस इक्वल और सी का साइन है, लेस इक्वल और इक्वल का साइन है। तो लेस इक्वल और इक्वल में क्या निकलता है, लेस इक्वल निकलता है। अब लेस इक्वल का उल्टा हो जाएगा क्या, ग्रेटर। लेस इक्वल का उल्टा क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ ग्रेटर दिया है।
तो इस वजह से इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि ये क्या है, गलत। तो गलत होने पे हम इसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, सही उत्तर 3 है। बोला जा रहा है अभिव्यक्ता ए लेस देन बी, बी लेस इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी, डी ग्रेटर इक्वल टू ई से निष्कर्ष डी ग्रेटर बी निश्चित रूप से क्या है, गलत है। परिभाषा, असमानता दो अभिव्यक्तियों के बीच के संबंध को संदर्भित करता है जो समान नहीं है, अक्सर से बड़ा, से छोटा, से बड़ा या बराबर, और छोटा या बराबर जैसे प्रतीकों का उपयोग करके दर्शाई जाती है। धन्यवाद।